ये है अम्बेडकर जी के गुरु और मिस्टर श्री नारायण गुरु जी। उन्होंने शिक्षा दी है, बाबा साहब को पढ़ाया है और ज़्यादातर एक टीचर का, एक गुरु का ही प्रभाव रहता है। किस प्रकार से शिक्षा दी गई है और क्या सोच के साथ आगे बढ़ाया है उनको। अब मैं आपको इनकी एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। दीवार पे कुछ लिखा गया है जो सोच को दिखाने के, दर्शाने के लिए लिखा गया है। दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यही मनुष्य सिद्धांत है। जिस कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है उस कार्य को दूसरों को भी कभी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता बल्कि वह सदैव बुद्धि को बढ़ाता है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी इन्होंने। इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब को जो शिक्षा दी इन्होंने, कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने शिक्षा दी होगी और क्या सोच दी होगी। धन्यवाद श्री नारायण गुरु जी, हमारे साहब को इतना काबिल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे दिखाता हूँ आपको। ये प्रतिमा पेरियार जी, सॉरी, ज्योतिबा फुले जी की है हमारे, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए बहुत कुछ करा और महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले जी ने पहला विद्यालय खोला, जिनमें उनको बहुत सारी परेशानी हुई। फिर उन्होंने अपनी ही पत्नी को पहले पढ़ाया, उनको, अम्बा जी को, और अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद में ही महिलाओं के लिए आगे कदम बढ़ाया जो सबको शिक्षा प्राप्त हो और अपने हक के लिए। जो आज महिलाएं घर से बाहर निकल के सरकारी क्षेत्र में या फिर कुछ बनने की काबिलियत रखती हैं, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले की एक बात लिखी है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव से हुआ। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि शिक्षा न होने की वजह से दिमाग चला गया, नीति चली गई, जो सोच है, जो इरादा है हमारा, जो कि कैसे आगे करना है। उसके बाद लिखा उन्होंने, नीति बिना गति गई, जो स्पीड है, जो रफ्तार है, जो काम करने की प्रक्रिया है वो चली गई। और गति बिना वित्त गया, जब आप काम नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे तो धन भी चला गया। फिर वित्त बिना शूद्र जो जिनको बोलते हैं वो हताश हो गए, उनके बाद फिर उनको गुलाम बनकर रहना पड़ा। तो ये सब लिखा है कि इतना सब कुछ अनर्थ जो हुआ है वो शिक्षा के अभाव के कारण ही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ही। दोस्तों, ये हैं छत्रपति शाहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहब की शिक्षा का खर्च उठाया था और उन्हें पढ़ने का मौका दिया। और इनकी अभी तो फ़िलहाल इनकी पेंटिंग का काम चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, ताकि थोड़ा और खूबसूरत दिखे। जो प्रतिमाएं हैं, जो कोई कला प्रदर्शित की गई है, थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए इस पर काम चल रहा है। और ये जो दर्शाया गया है छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा जो पत्र देते हुए ऐसा कुछ दिख रहे हैं, राजेश छत्रपति शाहू जी महाराज जी के बारे में कुछ लिखा है। गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा और उसके लिए अपने समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब से, यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर करता है। छत्रपति शाहू जी महाराज, बड़ी खूबसूरत बात है। कितनी अच्छी सोच थी हमारे देश के राजाओं की, जिन्होंने इतने खूबसूरत काम करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपति शाहू जी महाराज, हमारे साहब की मदद करने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए। आपने जो मदद की, बिना मदद के मुझे नहीं लगता कि हमें इतना खूबसूरत और इतना अच्छा संविधान मिलता और इतने बड़े महामानव का आशीर्वाद मिलता संविधान के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये पिक्चर गैलरी की सबसे खूबसूरत फ़ोटो है
ये प्रतिमा है हमारे साहब की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। और बड़े अच्छे से इस मूर्ति को बनाया गया है। हाथ में संविधान पकड़े हुए हैं और संसद की ओर इशारा कर रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो, संविधान को पढ़ो और अपने अधिकार को जानो और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। और पीछे दीवार पर कुछ चित्र प्रदर्शित करने के बाद कुछ लिखा भी गया है, देखते हैं। ये बाबा साहब संविधान बनाते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया है दीवार पर। बड़ी खूबसूरत कलाकारी है जो संविधान निर्माण